6 नंबर की। ठीक है, इस तरह से आपके सही विकल्प आए होंगे। तो पुरातन नवीन उपमानों का प्रयोग किस काव्य की प्रमुख विशेषता है? तो इसका आंसर आपका प्रयोगवाद रहेगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर किसको परास्त कर दिया? तो आपका था ज्ञानी उद्धव को, बात ज्ञानी केशव को, और साथ आपका ज्ञानी माधव को। और इसका ऑप्शन देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा ज्ञानी उद्धव को। फिर आपका आता है लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो यहाँ पर लय तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को छंद कहते हैं। फिर आपका आता है हर 15 दिन में कंपनी के काम से कसौटी कौन बजाते थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका हालदार साहब। यहाँ पर आता किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व समास में यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर आपका था भोलेनाथ का असल में नाम क्या था? तो इसका आंसर रहेगा तारकेश्वरनाथ। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प उनके आंसर हमने बता दिए। और जैसे आंसर हमने बताए, अगर आपने ऐसे ही आंसर अपनी कॉपी में लिखे तो पूरी मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता रिक्त स्थान पूर्ति कर लिखिए, आपके 6 नंबर के रहेंगे ठीक है, आए होंगे। तो बनाता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के डॉट से लिया गया है। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के ठीक है बाल कांड से लिया गया है। तो आपका आता अभिनय तत्व की प्रधानता डॉट काम में होती है। तो यहाँ पर अभिनय तत्व की प्रधानता आपकी दृश्य काम में होती है। फिर आपका आता तीसरा डॉट छंद के प्रति चरण में 16 मात्रा होती है। तो इसका आंसर है चौपाई। ठीक है, चौपाई छंद के प्रति चरण में 16 मात्रा होती है। फिर आपका आता लखनऊ को नवाबों का डॉट कहा जाता है। तो यहाँ पर लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं। फिर आपका था काठी कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डॉट की तरह चमक रहे थे। तो इसका आंसर है चांदी। ठीक है, इस तरह से आपकी जो रेक्टेस्टल सोल्यूशन वो हमने आपको बता दिया। अब 7 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आपका आता बादल निराला का प्रिय विषय है। तो 17 का पहला आपका जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ अद्भुत रस होता है। तो ये भी सत्य रहेगा। फिर आपका आता लखनवी अंदाज पाठ की शैली निबंधात्मक है। तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता बिस्मिल्लाह खान उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के बड़े साहबजादे थे। तो आपका यह असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता गगन में सागर बनना का अर्थ थोड़े से अधिक कहना होता है। तो ये आपका सत्य रहने वाला था। फिर आपका आता आगे ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। तो आपका यह भी सत्य रहेगा। ठीक है, तो पहला भी सत्य रहेगा, दूसरा भी सत्य, तीसरा आपका रहेगा आपका असत्य और चौथा भी असत्य रहेगा। ठीक है, पांचवा रहेगा सत्य और छठवां भी सत्य। अब चलिए आपके यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आती है भोली आत्मकथा। तो इसको हम बाद में मैच कर लेते हैं। जो आपकी दी अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध। तो इसको आपको किससे मैच कर देना है? इसको आपको यहाँ पर ठीक है आपको मैच कर देना है यहाँ पर दूसरी अनुयुक्ति अलंकार से और काशी में मरण। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। हिंदी की प्राध्यापिका, जिसको आपको शीला अग्रवाल से मैच करना है। और जो आपकी थी बातचीत के प्रकार, तो बातचीत के प्रकार आपके 3 होते हैं। और पहाड़, तो पहाड़ को आपको मैच कर देना है यहाँ पर मंगल से। ठीक है, पहाड़ को आपको मैच कर देना है यहाँ पर मंगल से। ठीक है, ये आपकी 6वीं। और जो आपकी थी भोली आत्मकथा, तो इसको आत्मकथा से मैच कर देना है। और ठीक है, जो आपके यहाँ पर दी काशी में मरण, तो इसको आपको गंतोक से मैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है सही जुड़ी। सॉरी, ये आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर देखिए ए वाली आपकी तीसरी है और ए वाली आपकी 6वीं है। ठीक है, इस तरह से रहेंगी सही जुड़ी आपकी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने इस तरह से मैच किए तो पूरी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अब प्रश्न आपका 5 आता है फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति दौर में किस संस्कृति से निकट ले जाती है? ठीक है, फिर आपका दूसरा आता रमणीयार्थ पृथ्वी पर शब्द काव्य परिषद किस विद्वान ने दी थी? तो इसका जो आंसर वो हम बता देंगे। और नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगा दिया था? और शिवाजी शहर से बाग में शब्द शक्ति का नाम लिखिए। मैया कौन से अनाज को अमान्य कर रही थी? और धर्म चक्र को घुमाने के पीछे कौन सी मान्यता है? तो जो आपके यहाँ पर एक साथ बात मोटर दी गए। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर आते हैं रीतिका की 2 विशेषता लिखिए। आपको प्रगतिवाद काव्य के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचना का नाम लिखना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी नेला अथवा जयशंकर प्रसाद की आपको काव्य विशेषता लिखनी थी। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 9वां आपका 10वां क्वेश्चन, 11वां 12वां। ठीक है, और ये आपका 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से आपका पेपर आया होगा। ठीक है, आप देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर ठीक है जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है, सभी का सभी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिया है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।